हेलो डियर्स, आपका एक बार पुनः इस वीडियो में आपका स्वागत है इस चैनल पर। और इसमें आपको एक नया वीडियो जो नरेशन में पढ़ा रहा हूँ उसी का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें जो है जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज देखिए इसमें पार्ट 3 आपके सामने जो है मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसके पहले जस्ट बिफोर इट, अब यहाँ पर एक कोटेशन में आपको इसके विषय मतलब लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट। मीन्स हमारा जीवन उसी तरह का हो जाता है जैसी हमारी थिंकिंग होती है। जैसा हम सोचते हैं उसी तरह की हमारी पर्सनालिटी हो जाती है। जैसा हमारा कॉन्सेप्ट हो रहेगा उसी तरह के हमारे जो है आचार विचार व्यवहार मैनर कैरेक्टर सब हो जाएं। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए इस पर कि एजुकेशन से भी पहले कि आपको आपका मैनर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये जो शिष्टाचार है, डिसिप्लिन है, यह आपकी पर्सनालिटी में एक तरह से वो ऑर्नामेंट है, एक आभूषण। आप कहीं भी जाएंगे, अगर मान लीजिए बहुत पढ़े लिखे नहीं भी हैं तब भी आपके अंदर अगर कैरेक्टर अच्छा आपका है, आपके मैनर अच्छे हैं, तो आपको हर जगह जो है सम्मान मिलेगा। ओके, तो माइंड इट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अब आपको मैं बतला रहा हूँ नरेशन पार्ट 3। नरेशन पार्ट 3, इसमें आपको एडजेक्टिव बता दिया गया है, प्रोनाउन के विषय में बतला दिया गया है। प्रोनाउन में एक छोटा सा चार्ट मैं जो है आपको यहाँ पर फिर से बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि जो प्रोनाउन होते हैं इसको ध्यान दीजिए। पहले तो यही जान जाइए कि प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन के जो पर्सनल प्रोनाउन है, प्रोनाउन में सबसे पहले क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में स्पीकर, द स्पीकर मीन्स बात करने वाला है। यू कैन से इट वक्ता, जो बात कर रहा है। एंड सेकेंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जाए, वक्ता और फिर वक्ता जिससे बात करे। थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके विषय में बात की जाए, वह व्यक्ति जिसके विषय में बात की जाए। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वक्ता, फिर वक्ता जिससे बात करे, सेकंड पर्सन, और वक्ता जिससे बात करे और जिसके विषय में बात करे उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर अब आपको फर्स्ट पर्सन में सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन चार्ट बना दिया गया। इसका मैं एक चार्ट आप लोगों के सामने बना दे रहा हूँ, आप देख लीजिए उसको, कौन कौन होते हैं फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आप जानते ही हैं कि आई वी, ये फर्स्ट पर्सन कहा जाता है इसको, फर्स्ट पर्सन। अब इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पर नंबर हो गया, यहाँ पर जेंडर। जितने भी नाउन होते हैं सबके नंबर होते हैं, जेंडर होते हैं, केस होते हैं। उसी तरह प्रोनाउन के भी हैं, जेंडर, नंबर, सब्जेक्ट, केस मतलब सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव मतलब निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर ध्यान देना आपको, फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले आई। नंबर कौन सा है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर प्रयोग होता है। जेंडर कॉमन क्यों हुआ, क्योंकि एक जो है लड़का भी अपने लिए आई प्रयोग कर सकता है, लड़की भी प्रयोग कर सकती है, आदमी भी अपने लिए प्रयोग कर सकता है और औरत भी प्रयोग कर सकती है। तो यहाँ पर कॉमन जेंडर हो गया। ऑब्जेक्ट आई का क्या होता है, मी। पजेसिव केस माई और माइन। रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ। मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे।
पॉजिटिव केस में हो गया अधिकरण कारक, पॉजिटिव केस में अधिकरण कारक। फिर उसके बाद माई सेल्फ, निजवाचक सर्वनाम, माई सेल्फ मैं स्वयं, माई सेल्फ मीन्स मैं स्वयं। उसके बाद इसी का है फर्स्ट पर्सन का वी। नंबर कौन सा नंबर हो जाएगा? प्लूरल, क्योंकि एक से ज़्यादा के विषय में बतला रहा है तो प्लूरल हो जाएगा। ये भी जो है कॉमन जेंडर। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अस, फिर उसके बाद पॉजिटिव केस आवर एंड आवर्स, और यहाँ पर आवर सेल्व्स। क्लियर? ये तो हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। उसके बाद है सेकंड पर्सन। सेकंड में बस उसी तरह सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पर यू। नंबर कौन सा है? सिंगुलर। जेंडर कौन सा है? कॉमन। क्लियर? अब उसके बाद आप इसको चाहें तो ऐसे भी यहाँ पर लाइनिंग कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट यू हो गया, नंबर जो है आपका सिंगुलर हो गया, कॉमन। फिर यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। पॉजिटिव केस योर और योर्स। रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्फ। अच्छा, अब इसका जो है जैसे इसमें सब्जेक्ट में था आई और यहाँ पर जो है सिंगुलर में आई था और प्लूरल में वी हो गया, तो यहाँ सिंगुलर में भी यू होता है, प्लूरल में भी यू होता है, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सेम वही शब्द होते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्टिव में होगा वही ऑब्जेक्टिव में होगा, वही पॉजिटिव में होगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, योर सेल्फ हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि उस इंग्लिश का प्रयोग अब कम होता है, लेकिन जब आप कभी भी पोइट्री पढ़ेंगे तो ये पोइट्री में जो है इसका प्रयोग अधिकांशतः होता है। उस शब्द को मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए एक वाक्य है दी, दाऊ, दाइन, दाइन, दाई सेल्फ। सेम मीनिंग है वही। यू आप, दी मतलब भी आप, यू आपको, दाऊ मतलब भी आपको। फिर यहाँ पर है योर्स, तुम आपका, आपकी, दाई मतलब भी हुआ वही आपका, आपके पॉजिटिव केस में। तो ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, रिफ्लेक्सिव, इसमें ये ओल्डन इंग्लिश में, ये मैं यहाँ पर बतला दे रहा हूँ, इसको आप समझ जाइए। ओल्डन इंग्लिश, ओल्डन इंग्लिश यह बतलाना इसलिए ज़रूरी था कि आप पोइट्री पढ़ेंगे तो उसमें इसका प्रयोग होगा। तो ये हो गया सेकेंड पर्सन। अब है आपके सामने थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को एक बार देख लीजिए उसी तरह, क्योंकि इसका प्रोनाउन में मतलब हमेशा प्रयोग आएगा, क्योंकि आपको बतलाया गया है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज, यस सो यान वाला आपको मेथड बतलाया गया। तो थर्ड पर्सन में सबसे पहले सब्जेक्ट में ही हो जाएगा। अब ये नंबर कौन सा है? सिंगुलर, आप जानते ही हैं सिंगुलर। और फिर जेंडर कौन सा है? मैस्कुलिन, मैस्कुलिन। जिस प्राणी से पुरुष जात का बोध हो उसे हम मैस्कुलिन कहेंगे। जिस व्यक्ति से स्त्री जात का बोध, जिस औरत से स्त्री जात का बोध हो या जिस प्राणी से, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो ही, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम, हिज और हिम सेल्फ। उसी तरह सी, अभी मैं बतला, ये भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर देखिए फेमिनिन हो गया, फेमिनिन। इसको फेमिनिन जेंडर, स्त्री बोधक, या जो है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। फिर सी का हर, और यहाँ पर हर और हर्स, और यहाँ पर हर सेल्फ। उसी तरह इट, इट क्या है? सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। और यहाँ पर क्या है? न्यूटर जेंडर, ये क्या है? न्यूटर, निर्जीव। अब इट, इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो इट सब्जेक्ट है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होगा। और यहाँ पर इट्स, और यहाँ पर इट सेल्फ, क्या हो जाएगा? इट सेल्फ। ये थर्ड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन का। अब इसमें एक बचल था। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, दे,
दे सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है। अब ये आपका जेंडर कौन सा है? तो आप कॉमन मानेंगे इसको, दोनों में प्रयोग हो सकता है। तो दे का ऑब्जेक्ट देम और इसका पॉजेसिव दियर और दियर्स, और यहाँ पर देम सेल्फ, देम सेल्फ और देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आप समझ जाइए, इसको अलग अलग हटा के देख लीजिए। सपोज दैट अगर सब्जेक्ट में जैसे कि प्रोनाउन दिया ही है, लेकिन अगर यहाँ बॉय दे दिया तो ये सिंगुलर हो जाएगा, मैस्कुलिन हो जाएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट तब क्या लिखेंगे? ही का तो ही लिखे हैं तो ऑब्जेक्ट हिम हो गया, लेकिन अगर बॉय दे दिया गया या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दे दिया गया तब क्या करें? तो अगर बॉय है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, जैसे ही का हिम होता है उसी बॉय का भी। तो जब ऑब्जेक्ट हिम हो रहा है हिज की तरह, तो सब उसी तरह बदला जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? हिज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ। उसी तरह मान लीजिए कोई गर्ल है, लड़की, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? हर, यहाँ पर भी हर और हर्स, और यहाँ पर हर सेल्फ। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर सपोज दैट अगर मान लीजिए कि पीपल आ गया। क्लियर? अगर पीपल आ गया तो ये जैसे दे यहाँ पर क्या था? बहुवचन था, उसी तरह ये भी बहुवचन है। तो जब दे का ऑब्जेक्ट जो है देम हो रहा है तो पीपल का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। यहाँ पर दियर, दियर्स और देम सेल्फ, देम सेल्फ और सेल्फ दोनों। इस तरह जब ये आपको देखने में लगे कि नहीं प्लूरल है, तो वहाँ पर जो दे वाला प्रयोग कर दीजिए, जहाँ पर सिंगुलर है वहाँ पर ही सी इट वाला प्रयोग कीजिए। अब ही सी इट में जान जाइए कि वह, तो जानते हैं ये भी वह, इट मतलब भी वह, इट का प्रयोग वह भी होता है, यह भी होता है। ठीक है? तो ये तो हुआ आपका चार्ट। अब इसके अलावा कुछ और जानकारी आप देखिए। आप इसके आधार पर एक ठो एग्जाम्पल देखिए, तो फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव आपको बताएंगे। जैसे ही सेड टू मी, आई डिड नॉट complete my homework yesterday। अब देखिए ध्यान से इसको। He said to me, उसने मुझसे कहा कि I did not complete my homework yesterday। तो पहले तो ये रिपोर्टिंग वर्ब आपको बताया जाएगा कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एट दिस टाइम द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस। जैसा भाव रहेगा उसी के अनुसार बदला जाएगा। तो यहाँ पर सेड टू लिखा गया है तो ये बदल जाएगा टोल्ड में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम अबाउट इट, ही टोल्ड, टू जो है रिमूव हो जाएगा, इसका प्रयोग नहीं होता है, ही टोल्ड मी। कनेक्टिंग वर्ड जो आपका कंजक्शन है वो आपको बदलाया गया है, दैट लगता है। क्लियर? इसको याद रखिएगा दैट। फिर उसके बाद अब आपको जो मैं प्रोनाउन बताया हूँ उसी को चेंज कीजिए। देखिए आपको ये बतलाया गया है कि द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो आई है ये बदला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो व्हाट विल बी हियर, यहाँ पर क्या होगा? आई है तो ही में बदला जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर? ही। क्या हो जाएगा? ही। फिर उसके बाद अब एक टेंस है आपका, डिड नॉट कंप्लीट। किस प्रकार का टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आपको बतलाया गया है कि पास्ट इंडिफिनिट इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। तो आप बताइए कि ही, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का क्या रूल है? ही सब्जेक्ट रहता है, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसमें नॉट है तो नॉट लगाइए, ही हैड नॉट। अब कंप्लीट है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड,
कंप्लीटेड। अब फिर यहाँ पर देखिए माई होमवर्क है, माई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, कन्फर्म हो। फर्स्ट पर्सन के साथ आप केस देखिए, केस कौन सा है, पॉजिटिव केस है, क्लियर। तो स्वाभाविक है कि फर्स्ट पर्सन है तो बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब वहाँ पर ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बदला गया, ही को यहाँ पर लाया गया, वहाँ पर जो माई है वह बदला जाएगा ही के अनुसार, लेकिन पॉजिटिव केस नहीं जाएगा। तो आपको लिखाया गया है ना, अभी इसके पहले चार्ट लिखाया गया है, तो आप ही का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिज। और फिर होमवर्क, और आपको ये भी बतलाया गया एस्टरडे, टाइम और प्लेस ये भी चेंज होते हैं। तो एस्टरडे द प्रीवियस डे। इज इट क्लियर? तो जो आपको इसमें प्रोनाउन अच्छे तरीके से जो चार्ट बनाया गया उसको पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। You have not told me this story. You have not told me this story. आपने मुझे यह कहानी नहीं बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ देखिए ध्यान से, डायरेक्ट आपको यू हैव टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट। अब सी सेड, तो सी तो आप लगा दिए, लेकिन अब यहाँ पर देखना है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में आइए और देखिए क्या यहाँ पर इस रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर सेकंड पर्सन है। अगर सेकंड पर्सन है तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर तो है नहीं। तो यू हैव टू सपोज, आपको एक मानना पड़ेगा ना कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी भी पर्सन का आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ये आपके ऊपर है। अधिकांशतः जो मोस्टली ग्रामरियन है, जो व्याकरणाचार्य हैं, वो बोलते हैं या लिखे हैं कि थर्ड पर्सन का होना सुटेबल माना जाता है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए ना कि जैसे ये थर्ड पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, तो बचा कौन, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का बना लीजिए। तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सेट को बदल देंगे, सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी। फिर क्या हो जाएगा, कंजक्शन यहाँ पर लगाएंगे आप। दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग होता है, संयोजक। तो सी टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर है यू, तो यू बिलोंग टू सेकेंड पर्सन। यू जो है सेकंड पर्सन से बिलोंग करता है, तो सेकंड पर्सन बदला जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये ध्यान दीजिए, और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जब मी का यहाँ पर सब्जेक्ट बन के जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो इसको हम बदल के ले आ रहे हैं यू की जगह पर, तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। क्लियर? अब यहाँ पर आप टेंस देखिए, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैव नॉट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल के जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट में जाता है और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। दैट आई, और फिर हैड नॉट, थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, टोल्ड। अब यहाँ पर मी है, देखो मी फर्स्ट पर्सन, फिर सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब बी जो है इसके सी के अनुसार बदला जाएगा, सी यहाँ सब्जेक्ट है। क्लियर? तो जब सी वहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट बन के, तब क्या होगा, हर। आई हैड नॉट टोल्ड हर। और फिर दिस मतलब इसको बदल देंगे दैट में, स्टोरी उसी तरह रहेगा। ये हुआ आपका चेंज फॉर डायरेक्ट से इट। तो इस तरह आपको भी यहाँ पर होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके हम उस पर डालिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, you should
यू शुड हेल्प द पुअर। यू शुड हेल्प द पुअर। एक दूसरा एक ठो और लिख दे रहे हैं, इसके बाद आप इसको ही सेड आई एम जस्ट calling you, but you did not pay attention to it। अब आपको दो वाक्य है, लेकिन दोनों को उसी क्रम से बदलना है। आप इसको होमवर्क के रूप में इसको उस पर जो आता है उसमें लिख के डालिए। आपको फिर अगले भाग में और पढ़ाया जाएगा, पार्ट 3 तो ये हो गया। और उसके बाद पार्ट 4 में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय बताया जाएगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।